नमस्कार, आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज यूपी की करेंगे कि हालांकि यूपी में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो लगभग अभी 1 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी से यूपी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो रोज कहीं ना कहीं जनसभा तो करते ही हैं, लेकिन अब जो है वो असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं, वो भी अब यूपी में सक्रिय हो गए हैं। और यूपी में ना सिर्फ सक्रिय हो गए हैं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर गठबंधन में उनको शामिल किया जाता है तो वो शामिल होने के लिए तैयार हैं। यानी गठबंधन किसके साथ? जो अखिलेश यादव हैं उनके साथ, जो कांग्रेस हैं उनके साथ। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे? इस सब पर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज जिस खबर को लेकर हम हाजिर हुए हैं वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के ही एक नेता हैं इसरार अहमद, जो पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के। उनका एक बयान आया। बयान हालांकि पहले का है कि वो दो बयान उसमें देते हैं, एक तो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर और दूसरा मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर। जो जौहर यूनिवर्सिटी है उस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बिल्कुल मौन बैठे हैं, अखिलेश यादव कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हालांकि अब अखिलेश यादव का जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बयान आ चुका है, लगातार उनके ट्वीट आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा वो ये कि अगर अब अखिलेश यादव को तय करना है कि उनके साथ मुसलमान जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो मुसलमानों की आवाज को नहीं उठाएंगे तो फिर उनके साथ मुसलमान क्यों जाएंगे? मुसलमान अब कोई बंधुआ नहीं है जो वो उनके साथ ही जाए। यानी उन्होंने साफ साफ कहा कि अब मुसलमान मतदाता जो हैं वो अपना रहनुमा चुनेगा, और अगर वो अपना रहनुमा चुनते हैं तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान होगा अखिलेश यादव को या उस गठबंधन को। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया कि अगर वो गठबंधन में आते हैं तो ना सिर्फ उनको एक सम्मानजनक सीट चाहिए, बल्कि बराबरी से बातचीत होनी चाहिए। बराबरी से बातचीत का उनका मकसद ये है कि वो जितनी सीटें डिमांड करेंगे उस लिहाज से उनको 10-15 ऊपर नीचे करके उनको सीट मिलनी चाहिए। अब सवाल है कि 403 में 200 सीट तो पहले ही कांग्रेस पार्टी मांग रही है, और अगर ये 50 सीट 60 सीट का डिमांड असदुद्दीन ओवैसी भी कर देते हैं और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर वो भी रहते हैं, तो फिर अखिलेश यादव क्या 150 से कम सीट पर चुनाव लड़ेंगे क्या? ये तो संभव है नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी जो है वो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में अखिलेश यादव कम से कम भी चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो 300 सीट पर चुनाव लड़ना चाहेंगे या 280 290 सीट पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, उससे कम पर तो वो मानेंगे नहीं। और अब जो ये एक नया फार्मूला दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि उनके साथ भी बराबरी से बातचीत हो, तो क्या इसको अखिलेश यादव मानेंगे? अब इस पर आने वाले समय में धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी उस गठबंधन के पार्ट होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने अपना इरादा एक प्रकार से जाहिर कर दिया है, और जाहिर किस रूप में किया है कि आप देखिए कि लगभग 143 विधानसभा सीटें यूपी में ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता जो है वो निर्णायक की भूमिका में है। और अगर निर्णायक की भूमिका में, और लगभग 70 से 72 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर कि मुस्लिम मतदाता 30% से ज्यादा है, और वो ज्यादातर आपको जो सीटें हैं वो पश्चिमी यूपी की सीटें हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने अभी 3 जगहों पर यूपी में अपनी जनसभाएं की, और वो जगह है बहराइच, सहारनपुर और बिजनौर। यानी कि
जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, वहां से असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जनसभाओं की शुरुआत एक प्रकार से कर दी है और अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं कि अगर आप पीडीए की बात करते हैं तो उस पीडीए वाली सीट जहां पर महत्वपूर्ण सीटें हैं, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। यानी कि अगर आप उनको अपने गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो वो आपको भारी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होंगे। और असदुद्दीन ओवैसी का कम से कम इस रूप में ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या अच्छा रहा है कि आपको याद होगा कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी इसी प्रकार से तेजस्वी यादव से, लालू यादव से पहले चिट्ठी लिख करके, फिर बाद में आपने वो भी नजारा देखा होगा कि जब ढोल नगाड़ों के साथ उनके जो खास करके अख्तरुल ईमान हैं वो पहुंच गए थे उनके पास, लेकिन उन्होंने अपना दरवाजा नहीं खोला था। तो ये सब जो वहां पर हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी 25 सीट पर चुनाव लड़े और 5 सीट पर उनको जीत हासिल हुई, और वो सीमांचल के जो सीटें हैं, खास करके उनका जो प्रभुत्व वाला क्षेत्र है जहां पर की मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वो चाहे किशनगंज हो, अररिया हो, या कटिहार हो, पूर्णिया हो, या फिर मधुबनी में बिस्फी वाली सीट हो, ये सब सीटें ऐसी थी जहां से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और वहां पर उन्होंने 5 सीट तो जीत हासिल की, और कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर की कांग्रेस को और तेजस्वी यादव को वो हराने में कामयाब रहे। अब वही स्थिति कमोबेश जो है वो यूपी में भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है कि अभी से असदुद्दीन ओवैसी इस प्रकार से फील्डिंग करें कि उससे या तो वो लोग नाराज हो जाएं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी इतना डिमांड कर दें कि वो सीट देने की स्थिति में वो होना, और फिर ये मुस्लिम वोट को काटने के लिए अपने उम्मीदवार वहां से उतार दें। लेकिन ये जो लोग आरोप लगाते हैं उनके ऊपर कि ये वोट कटुआ है, तो खास करके बिहार में उन्होंने दिखा दिया कि वो वोट कटुआ नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, खास करके मुस्लिम मतदाताओं में, और वहां से उनको वो सीटें मिली भी। अब स्थिति यह है कि अब यूपी में क्या होगा। यूपी में क्या जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चाह रही है, या योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से चाह रहे हैं, जिस पिच को वो तैयार कर रहे हैं, क्या उसी पिच पर अब बैटिंग करने के लिए अपोजिशन के नेता आ रहे हैं क्या? अब ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन के नेता भी योगी आदित्यनाथ के पिच पर ही आ रहे हैं, और उसमें योगी आदित्यनाथ ऐसा यॉर्कर चल रहे हैं कि उस यॉर्कर में जो है वो कम से कम अपोजिशन के नेता अपनी विकेट बचाने में कामयाब होते हुए नजर नहीं आएंगे अगर इसी प्रकार का सिनेरियो बना रहा तो। हालांकि यह अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि यूपी में जो एक प्रकार से राजनीतिक गर्मी, चुनावी गर्मी है वो बढ़ने लगा है, इसीलिए हम आपके पास ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप इसलिए मैं लेके आ रहा हूं ये वीडियो क्योंकि अब शाही ईदगाह वाला भी मुद्दा उठ रहा है। योगी आदित्यनाथ जो है वो अलग अलग जगहों पर अपनी जनसभाओं में इसका जिक्र भी कर रहे हैं, और अब असदुद्दीन ओवैसी के नेता भी इसका जिक्र करने लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पिच पर योगी आदित्यनाथ लाना चाह रहे हैं अपोजिशन को, अपोजिशन के नेता उसी पिच पर आने को मजबूर हो रहे हैं, और अगर मजबूर नहीं होंगे तो उनको फिर अपना नुकसान उठाना होगा। क्यों नुकसान उठाना होगा कि अगर वो असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में शामिल करते हैं और वो अगर 50 सीट 60 सीट मांगते हैं, 20-30 सीट भी अगर उनको देते हैं, तो उससे होगा क्या कि अगर उनकी सीटें जीत करके वो ज्यादा आते हैं, खास करके मान लिया जाए 50% स्ट्राइक रेट के साथ भी अगर असदुद्दीन ओवैसी जीत जाते हैं और 15-20 सीट जीतने में कामयाब होते हैं, तो एक प्रकार से मुसलमानों के नेता के रूप में वो पहले से तो उभरे हुए हैं ही, लेकिन यूपी में वो एक प्रकार से अपनी पार्टी को स्थापित कर देंगे, और अपनी पार्टी को अगर वो यूपी में स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसका खामियाजा किसको भुगतना होगा?
उसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी उसी वोट बैंक की राजनीति करते हैं जिस वोट बैंक को लेने के लिए अब असदुद्दीन ओवैसी अपनी जाल बिछा रहे हैं। और अगर असदुद्दीन ओवैसी उस जाल को बिछाने में कामयाब हो गए तो फिर इसका नुकसान अखिलेश यादव को होगा, और ये अखिलेश यादव होने देंगे नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव को ये पता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी एक बार यूपी में अपनी पैर जमाने में कामयाब हो गए तो फिर उनको यहां से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा, और फिर मुस्लिम वोट बैंक पर एक प्रकार से एक छत्रराज हो जाएगा एआईएमआईएम का, यानी असदुद्दीन ओवैसी का। और अब यही वजह है कि आपने देखा होगा कि आज अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी कई सारे ट्वीट किए। अखिलेश यादव इससे बचना चाह रहे थे। क्यों बचना चाह रहे थे? कि उनको लग रहा था कि अगर वो जौहर यूनिवर्सिटी के पक्ष में खड़े होते हैं और फिर उसके बाद इस चीज को भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करेगी कि देखिए अखिलेश यादव का दिल कैसे मुसलमानों के लिए धड़कता है, और फिर इसको इस रूप में प्रोपगेट करेगी भारतीय जनता पार्टी के नेता कि ये तो समाजवादी पार्टी तो तुष्टीकरण कर रही है और वो मुसलमानों की पार्टी है, और फिर वोट को पोलराइज करने की कोशिश करेगी। और अगर वोट पोलराइज हो गया तो फिर जो ये यूजीसी का और उसका नुकसान होता हुआ अभी दिख रहा है, वो नुकसान, उस नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पिच को तैयार कर रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि उस पिच पर बैटिंग करने के लिए कम से कम अपोजिशन के नेता जरूर पहुंच रहे हैं। अब आगे देखिए आने वाले समय में क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। आप बने रहिए क्यू के साथ, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।